हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इनके राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 साल के अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन सभी सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आपको 4 साल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में बैक लगने के चांस बहुत अधिक रहते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये सारे पैरामीटर्स आपको बहुत ज़रूरी हैं, जानना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। 4 साल का सिलेबस आपको क्या क्या रहने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको यहाँ पर उठाने वाला हूँ और इस यूनिवर्सिटी का आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सिलेबस सबका सेम रहता है, बस आपको सब्जेक्ट ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। चाहे सब्जेक्ट आपको हो सकता है ये वाला सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर मिल जाए और वो वाला सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर मिल जाए। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सभी का सेम रहता है। क्लियर। तो आइए हम एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो ये है आपके पास में डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और कहाँ का डिपार्टमेंट है ये? मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर। ठीक है, यूपी के अंदर है ये। ठीक है, तो इसका हम सिलेबस देखने वाले हैं। देखिए, हम बात करेंगे सेमेस्टर वाइज क्रेडिट स्ट्रक्चर फॉर बीटेक मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो ये तो इस यूनिवर्सिटी ने बनाया है कि क्या क्या क्रेडिट स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, लेकिन हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, मेनली क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको जो आपकी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये आपकी 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। ये कितने का? 4 साल का होता है और हर एक साल में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4। इस तरीके से 4 साल के अंदर आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो पहली साल के जो पहला सेमेस्टर होगा इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का, ये आपको पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंटल साइंस एंड ग्रीन केमिस्ट्री का। तीसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चौथा सब्जेक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वर्कशॉप्स का। पांचवा सब्जेक्ट आपको टेक्निकल राइटिंग एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 5 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं जो कि आपको पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर की। तो फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है वो ध्यान से देखिए आप। तो फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है, इसमें आपको देखने को मिलेगा पहला सब्जेक्ट वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तीसरा सब्जेक्ट आपको प्रोग्रामिंग इन सी का और चौथा सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स विद ऑटोकैड। तो ये है चौथा सब्जेक्ट और पांचवा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसके साथ ही आपको कुछ 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, देख सकते हैं आप 0 क्रेडिट का सब्जेक्ट। तो ये जो क्रेडिट सिस्टम है, ये क्रेडिट सिस्टम बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। जिस भी सब्जेक्ट के सामने क्रेडिट लिखा हुआ है वो आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ने वाला है सब्जेक्ट है वो, समझे। तो ये जो क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट के बेसिस पर ही आपकी सीजीपीए डिसाइड होगी जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और जो 0 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट होते हैं ये सब्जेक्ट आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं, इनको केवल पास करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट ईयर यहाँ पर एंड हो जाती है। अब बात करेंगे हम सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर से आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड ईयर से आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट सब्जेक्ट वो है न्यूमेरिकल मेथड्स का। दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तीसरा सब्जेक्ट आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। चौथा सब्जेक्ट आपको मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का। पांचवा सब्जेक्ट आपको थ्योरी ऑफ मशीन्स का मिलेगा और 6th नंबर है
जो कि आपका 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनको केवल पास करना इंपॉर्टेंट होता है। तो मेनली आपको ये 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनके आपको क्रेडिट सिस्टम आपको देख सकते हैं, 4-4 क्रेडिट के ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। क्लियर? तो थर्ड सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड ईयर के आपके फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है, तो सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो इसमें आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का। तीसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग का। चौथा सब्जेक्ट आपको एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ कंपलसरी हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। अब ये इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट ऐसा होता है, अगर आपने PE 1 को लिया तो PE 1 के अंदर यूनिवर्सिटी आपको 4 से 5 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है, ठीक है। वही सब्जेक्ट आपको यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाएगा, उसी का आपका एग्जाम होगा, उसी के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर ये है कि इनके अंदर आपको खुद से चुनना होता है कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट है। लेकिन ये वाले सब्जेक्ट होते हैं, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको चॉइस दी जाती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन ये अपने आप खुद से ही पढ़ना होता है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। या तो आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा या पर खुद से ही पढ़ना है इनको, ठीक है। इन सब्जेक्ट को आपको पास करना कंपलसरी होता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम थर्ड ईयर की बात करें। यहाँ पर आपकी सेकंड ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं हम थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में आपको 5th सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो थर्ड ईयर आपका 5th सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। इसके अंदर आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपको हीट ट्रांसफर होगा। तीसरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजीज 1 होगा। चौथा सब्जेक्ट आपको प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जिनको आपको खुद से चुनना होता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो 4 सब्जेक्ट आपके कंपल्सरी हैं। इसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट भी आपको चुनना होता है खुद से। क्लियर? तो इस तरीके से थर्ड ईयर का ये 5th सेमेस्टर है। अब बात करते हैं हम 6th सेमेस्टर की, ठीक है। तो थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से देखिए। पहला सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलेगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन का, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपको कैड एंड कैम का मिलेगा। तीसरा सब्जेक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिलेगा। चौथा सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स मिलेगा। पांचवा सब्जेक्ट आपको माइनर प्रोजेक्ट 1 मिलेगा। मतलब यहाँ से आपको प्रोजेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ है, मतलब अभी तक जो पढ़ा था उसके बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ से आपको खुद से चूज करने होते हैं सब्जेक्ट को। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद आपकी लास्ट साल जो कि फाइनल ईयर होगी। तो फाइनल ईयर का जो आपका 7th सब्जेक्ट है, ठीक है, फाइनल ईयर का जो 7th सेमेस्टर है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा माइनर प्रोजेक्ट 2, जो कि 6 क्रेडिट का है। ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको करना कंपलसरी है सभी बच्चों को, ठीक है। इसके साथ ही आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि आपको खुद से चुनने होते हैं, ठीक है। तो ये पहला तो कंपलसरी है जो कि सभी बच्चों को करना है। इसके साथ ही जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है इनमें से आपको खुद से चुनना है, और क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इनके अंदर वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है फाइनल ईयर के 7th सेमेस्टर में। अब बात करते हैं फाइनल ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर है, जो कि 8th सेमेस्टर है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए, तो लास्ट है आपका फाइनल ईयर का 8th सेमेस्टर। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, मतलब कंपनी के अंदर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है। या फिर अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर आपको दूसरा ये वाला ऑप्शन है, मेजर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। या तो आप इंडस्ट्री के अंदर काम करके वहाँ से कोई एक प्रूफ ला के दे दो कॉलेज में,
या फिर आप मेजर प्रोजेक्ट करो जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाला है, दोनों के दोनों ये 10 क्रेडिट के होते हैं, कोई एक करना पड़ता है आपको। क्लियर। इसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट ने आप देख सकते हो, ये सब के सब इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जिनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फाइनल ईयर यहाँ पर कंप्लीट होती है और इसके साथ ही आपकी पूरी डिग्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है कि मैं अभी बोल रहा था कि पीई 1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। देखो ये पीई 1 होगा, पीई 1 में आपको ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा आपको इतने सब्जेक्ट, इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये सब्जेक्ट कोड है और ये वाले इतने सब्जेक्ट हैं, ये वाले 4 सब्जेक्ट हैं पीई 1 के अंदर, इसके अंदर आपको ये चुनना पड़ेगा, या तो आप इसे चुन लो या फिर मतलब कोई एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं इनमें से। ठीक है, इसके साथ ही आपको पीई 2 हो गया, पीई 2 के अंदर आपको इतने सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा पीई 3 हो गया। इसी तरीके से जितने भी पीई 1 पीई 2 पीई 3 हैं, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। इनके अंदर आपको कई सब्जेक्ट मिलेंगे, उनमें से आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनना होता है। क्या बात समझे। तो पीई 9 तक आपको देखने को मिलता है, यहाँ तक पीई 9 तक। क्लियर। तो ये सब्जेक्ट होते हैं आपके 4 साल के अंदर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बात की, क्या बात की कि 4 साल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं। देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बीटेक के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे अधिक फोकस अगर आपको करना है तो इन्हीं सब्जेक्ट पर करना होता है। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट हैं वो एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर देंगे तो आपको वहाँ पर नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं इनमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहाँ पर इस चैनल पर आपको बीटेक का जितना मैथमेटिक्स है, कंप्लीट मैथमेटिक्स यहाँ पर मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो जरूर आप इस चैनल को जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए आप। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलने वाला है, एकदम शानदार कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करी। अब आने वाले समय में यहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।